बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नासिर शहज़ाद और आप देख रहे हैं बोल के लब आज़ाद हैं। नाज़रीन, हम में से हर फ़र्द अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहता होता है और इसी बहुत कुछ की कैफ़ियत में, इसी बहुत कुछ की कश्मकश में वो अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देता है और फिर कुछ भी नहीं कर पाता। जबकि हमारा ये कहना है कि इस बहुत कुछ की कश्मकश से निकल कर हम कुछ ना कुछ ज़रूर करें और कुछ ना कुछ ना सही बल्कि अपने हिस्से का जो काम है, इस दुनिया में आने का जो मकसद है, वो हम पूरा करके चले जाएं। खुदा न करे अगर हम अपने हिस्से का काम न कर पाए तो ये काम हमारी आने वाली नस्लों तक चला जाएगा और कहीं अगर हमारी आने वाली नस्लें भी हमारी तरह निकम्मी निकली, वो भी बहुत कुछ करने का इरादा लेकर दुनिया से चली गई, तो ये सारे काम अधूरे पड़ जाएंगे और इसका नुकसान ये होगा कि ना हमारा मुल्क तरक्की करेगा, ना हमारा इलाका डेवलपमेंट होगा, ना हमारी नस्लों को आने वाली जदीद सहूलियात मिलेंगी। इसलिए हम आपसे ये गुजारिश करते हैं और हमारी आज की इस वीडियो का मकसद भी यही है। हम आपको इस वीडियो के ज़रिए उन लोगों का तारफ़ करवाएंगे क्योंकि दुनिया के अंदर बेशुमार लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने कुछ ना कुछ ज़रूर किया है और हम आज की इस वीडियो में उन कुछ ना कुछ लोगों में से एक बंदे का आपको तारफ़ ज़रूर करवाएंगे जिसने अपनी ज़िंदगी में जो मकसद था वो पूरा किया, अपने हिस्से का काम उसने पूरा किया और उस शख्सियत का नाम है। हम उस शख्सियत की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे क्योंकि वो पिछले ही दिनों अपने मकान की छत से गिरे हैं और आज वो हॉस्पिटल में बेहोशी की आलम में हैं। हम एक बार दरूद पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दें। उनका नाम है मोहम्मद मतलूब इनकलाबी। हम दरूद पढ़कर उनके लिए दुआ करते हैं, फिर हम आपको उनकी ज़िंदगी के बारे में बताते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, इस दरूद पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और इस दरूद को हदिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजूर हम पेश करते हैं। इसको वहाँ पर पहुँचाकर मोहम्मद मतलूब इनकलाबी साहब को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। नाज़रीन, अभी हम आपको उनकी ज़िंदगी के बारे में दो चार बातें बताएंगे और इसका मकसद यही है कि हम भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करके जाएं, बल्कि अपने हिस्से का काम करके जाएं। सबसे पहला काम जो उन्होंने किया वो उन्होंने अपनी बरादरी को मुत्तहिद किया, एक प्लेटफार्म पर लेकर आए और इसी वजह से आज उनकी पूरी बरादरी उनके गिर्द ऐसे ही जमा है जैसे शम्मा के गिर्द परवाने जमा होते हैं। और उन्होंने अपने दोस्तों के अंदर ऐसा नाम कमाया है कि किसी भी दोस्त को उनसे शिकवा नहीं है, बल्कि वो सब के कॉमन दोस्त हैं। कि इलामा इकबाल ने कहा था, हो अलकाए यारां तो बरेशम की तरह नरम। ये उन्हीं के बारे में कहा गया था। और अभी हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं जो सबसे ज़रूरी है। वो अपने हलके से किसी दूसरे हलके में इलेक्शन के लिए चले गए, जमात ने उनको भेजा और जमात की पॉलिसी पर अमल करते हुए उन्होंने उस इलाके से इलेक्शन लड़ा और वो जीते। अब ये वो इम्पॉर्टेंट नुक्ता है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। वो हल्का है खुरेटा हल्का, और खुरेटे के वाले से हम आपको उसकी तारीख बताते हैं कि खुरेटा पूरे का पूरा नदी नालों से गुज़र कर एक से दूसरे मोहल्ले या एक से दूसरे गांव जाना पड़ता है। बल्कि एक मोहल्ले से गुज़र कर जब आप शहर आते हैं तो फिर भी आपको नाले क्रॉस करने पड़ते हैं। एक नहीं दर्जनों नाले हैं। जब भी वहाँ बारिश होती थी, बल्कि आज़ाद कश्मीर में या ज़िला कोडली में कहीं भी बारिश होती थी तो खुरेटा में जब नदी नाले भर जाते थे तो लोगों का राबता एक दूसरे से कट जाता था। एक मोहल्ले वाला दूसरे मोहल्ले में नहीं जा सकता था, एक मोहल्ले वाला बाज़ार में जाकर अपनी दुकान नहीं खोल सकता था, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे।
नतीजतन कारोबारी मराकज़ बंद हो जाते थे, मईशत डाउन हो जाती थी, लोगों का काम काज करने का सिलसिला बंद हो जाता था। यही नहीं नाज़रीन, हमने खुद अपनी आँखों से कहीं बसें और कहीं जीप और गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल उस नदी नाले में बहते देखे हैं, हमने जानों का ज़िया भी देखा है। ऐसे में जब मतलूब इनकलाबी उस हलके में शिफ्ट हुए तो 1 या 2 या 4 5 नहीं, दर्जनों पुल उन नदी नालों के ऊपर बनवाए, और उस वक्त बनवाए जिस वक्त उनके पास कोई आज़ाद कश्मीर हुकूमत की सीट नहीं थी, ज़िम्मेदारी नहीं थी। उन्होंने अपने सोर्स से, अपने तलकात से या अपने फ़ंड से या अपनी जेब से या अपने दोस्तों अहबाब से या हुकूमत में जहां उनका बस चलता था वहां से उन्होंने ये नदी नालों के ऊपर पुल बनवा कर लोगों का एक से दूसरे का मिलाप करवाया। अब लोग आसानी के साथ अपनी गाड़ियों पर न सही बल्कि पैदल एक महल्ले से उन्हीं पुल को क्रॉस करते हुए दूसरे मोहल्ले तक जा सकते हैं। बच्चे आसानी से स्कूल जा सकते हैं, अपनी तालीम हासिल कर सकते हैं, कहीं भी गैर हाज़िरी नहीं होती। लोग खुरेटा बाज़ार में जा सकते हैं, वहाँ दुकानें खोल सकते हैं, अपने कारोबार कर सकते हैं। नाज़रीन, आज अगरचे मतलूब इनकलाबी बीमार हैं, लेकिन उनके काम आने वाली कई नस्लों तक याद रखे जाएंगे। इस वीडियो के ज़रिए और उनके इस काम के नतीजे में अगरचे हमारा तल्लक पीपल्स पार्टी से नहीं है और ना ही हमारा मतलूब इनकलाबी साहब से उस तरह कोई करीबी रिलेशन है, लेकिन एक अच्छी बात को किसी दूसरे तक पहुंचाना या उसकी तारीफ़ करना ये हमारा बुनियादी और इखलाकी फ़र्ज़ है। हमारा एक उनसे अदब का और इज़्ज़त का रिश्ता ज़रूर मौजूद है, एक तल्लक ज़रूर मौजूद है, लेकिन तल्लक की बुनियाद पर अच्छाई और बुराई में फ़र्क हम जानते हैं, कहाँ क्या करना है ये भी हम जानते हैं। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप और हम भी अपनी ज़िंदगी में अपने हिस्से का काम करके जाएं। अब आप एक बात को और अगर जहन में रखें, जिस तरह मतलूब इनकलाबी साहब ने उस हलके में पुल बनवाए, एक और वज़ीर या MLA उसी हलके में अगर तमाम स्कूल अच्छे तरीके से बना दे, अगले 5 सालों में एक और बंदा उठे और कहे कि अस्पताल मैं सही तरीके से बनवा लेता हूँ, एक और उठे और ये कहे कि मैं तमाम इलाके में सड़कें बनवा देता हूँ, तो क्या मैं और आप ये बात समझ नहीं सकते? कॉमन सेंस में नहीं आती कि एक के बाद दिगरे, एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा हमारे सारे काम होते जाएंगे, हमारी आने वाली नस्लों को कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए जहां आज आप उनके काम को याद रखते हैं, वहां उनके इस अच्छे काम के नतीजे में हम आपसे गुजारिश करेंगे कि उनके लिए दुआ भी कीजिए, और आप और हमारे लिए वो मशअले राह हैं। उनकी इस जो उन्होंने ये काम किया है इसको फॉलो करते हुए हमें भी अपने हिस्से का काम करना चाहिए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइंदा किसी नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।